हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो। जैसा कि तमाम अहबाब दे इलम दे अंदर है कि कुर्बानी दा चन्न चढ़ गया है और कुर्बानी दे दिन नेड़े आ रहे ने। सारे काम छड़ के पूरे ध्यान दे नाल ये ऐलान सुन लो। बाद विच ये नहीं कहना कि कारी साहब ने नमाज़े ईद तो बाद साडे कटियां वछियां ते बकरियां नूं तकबीर नहीं पढ़ी। असल गल ये वे कि तुहाडे विचों किसी दी भी कुर्बानी जायज़ नहीं, लिहाजा कोई भी बंदा कुर्बानी ना करे। ठीक गल है। मौलवी साहब कहते किसी की कुर्बानी जायज़ नहीं। मैंने तो लगता मौलवी साहब हिल गए ने। मैं जाके मौलवी साहब को पूछना वा कि ऐलान कीता। ईद ते सिर आई है, मौलवी साहब ने नवा कट्टा खोल दिता, चल के पूछना। मौलवी साहब को की हो गया? इन्हें पिंड च नवा रौला पाया वे किसी की कुर्बानी नहीं जायज़। अज मैंने जाके पूछ लेना है। मौलवी नवी गल सुनाती है, ये नवा फतवा लाता, चल मैं जाके पूछना वा। मौलवी साहब ने ऐलान की कर दिता, मैं ते लोकां घर दुध भी देना, इन्होंने तो सारी कुर्बानी नाजायज कर दी। मैं पहले मौलवी साहब नाल निबड़ना। कारी साहब ने कहंदा ऐलान कीता है, सारे पिंड च हलचल मची हुई है, हर बंदा बड़ा परेशान है। हुण कुर्बानी नेड़े आई तो तुसीं आके कुर्बानी जायज़ नहीं। मैनूं साल हो गया बच्चा सामने नूं। बड़ी मेहरबानी, तुसीं सारे इकट्ठे हो गए जे। मैं हुण तुहानूं दसना वा भी तुहाडी कुर्बानी क्यों जायज़ नहीं। हाँ बिलाल पुत्र तू दस भी तू की कारोबार करना है? कारी साहब मेरी 100 किला ज़मीन है, नाल मैं माल डंगर रखिया, यही मेरा कारोबार है। बिलाल पुत्र तू मेरी पहले इस गल दा जवाब दे कि क्या तू अपने बाप दी विरासत दे विचों अल्लाह ते उहदे रसूल दे हुक्म दे मुताबिक अपनी भैणां नूं हिस्सा दित्ता है? हाँ जी मैं दिता सी, उन्हें खुश हो के अपना हिस्सा मेरे नाल वा दिता। वाह बी वाह, तू किड्डी खुशफहमी दा शिकार है। ये तो गल आए दिन सुनने मिलती है कि भैन ने जी खुश होकर अपना हिस्सा अपने भरा दे नाल वा दिता है। कभी ये भी गल सुनने मिली है कि भरा ने अपना हिस्सा खुश होकर अपनी भैन दे नाल वा दिता होवे। मेरा पुत्र ऐसे गल तू तेरी कुर्बानी जायज़ नहीं। कारी साहब मेरी कुर्बानी क्यों नहीं जायज़? हाँ वकार पुत्र तेरा की कारोबार है? कारी साहब मैं दुध दा कारोबार करना। अच्छा अच्छा, ते तू दुध दा कारोबार करना है? क्या बात है, मत तू दुध दे विच पानी नहीं बल्कि पानी दे विच दुध पाना है। और तेनू पता है बदतरीन मिलावट है, ते मिलावट करने वाले दी क्या कुर्बानी हो जाएगी? कारी साहब इन्हां दोवां दी कुर्बानी तो नाजायज़ है, पर मेरी कुर्बानी क्यों जायज़ नहीं? हमें पुत्र तुसी की करदे जे? कारी साहब एक तो मैं टीचर भी हाँ ते दूजा मैं मजबूर लोगों को पैसे भी देना वा। अच्छा अच्छा, तुसी ओ टीचर जे जिन्हां घरों स्कूल भी लेट जाना है, नींद भी कुर्सी ते पूरी करनी है, स्कूले पढ़ाना भी नहीं ते ट्यूशन ते जोर रखिया है। अच्छा ते दूसरा तुसी मजबूर लोगों नूं सूद ते पैसे भी दे रहे जे, मतलब तुसी गरीबां दा खून निचोड़ रहे जे ते इन्हां गल्लां दी वजह ते तुहाडी कुर्बानी जायज़ नहीं। कारी साहब इन्हां सारियां दी कुर्बानी ते नाजायज है। मैं एक मुलाजिम मुलाजम हां, मेरी कुर्बानी जायज़ क्यों नहीं? अच्छा दसो तुसी किहड़ी मुलाजमत कर रहे जे? जनाब मैं एएसआई हां। बड़ी गल है, रिश्वत रज खा रहे हो। ईमान नाल दसो कि क्या रिश्वत दे माल दे नाल कुर्बानी हो जाएगी? कारी साहब मैं छोटा दुकानदार हां, मेरी कुर्बानी क्यों जायज़ है? असो बेटा दुख दी बात है वे कि पूरे पिंड दे अंदर तेरी नाप तोल दी जिहड़ी कमी मशहूर है। हुण ईमानदारी नाल अपने दिल नूं सवाल कर कि क्या नाप तोल करने वाले दी कुर्बानी हो जाएगी? यार साडे सारे दी कुर्बानी तो नाजायज़ हो गई है, हुण तू ही पूछ ला। कारी साहब मैं प्रॉपर्टी डीलर हां, मेरे वास्ते की हुक्म है? अच्छा अच्छा, तो तुसी प्रॉपर्टी डीलर जे, एक एक सौदे नूं वकाउण वास्ते दसो किन्ने किन्ने झूठ बोलदे हो और किन्नियां किन्नियां झूठियां कसमां खांदे हो? बई कसम खाना तो जायज़ है, पर एक माल नूं वेचण वास्ते झूठी कसम खाना नाजायज़ है। और झूठी कसम उठाण दे नाल माल ते विक जाएगा लेकिन ਉਹਦੇ ਚ बरकत खत्म हो जाएगी। ते जिहदे च बरकत ही खत्म हो गई है, दसो उस माल की कुर्बानी किवें जायज़ हो जाएगी? तुसी हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, ਉਹ खा के माल यतीमां दा ते भज मसीती जांदे हो। तुसी फट दिलां दे सींदे नहीं ते जुब्बे सीती जांदे हो। ओए नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं जे ते दुंबे कीती जांदे हो। ਉਹ दसो ते सही बुल्ले नूं ओए की कीती जांदे हो?